फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार यूट्यूब के बीके साउंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आपसे बन जाएंगे। और यहाँ से चलिए चलते हैं टॉपिक पे। चलिए, पहला है सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाता है। क्या? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वह 2 से विभाजित हो जाएगा तो वह सम संख्या कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए 8 क्या है? 8 अब कैसे पता चलेंगे कि यह विषम संख्या है? तो आप 2 से भाग करके देख लीजिए। 2 से जैसे ही भाग देंगे 2 चौका 8, ये का कट गया, यानी कि यहाँ पे इसका जो शेष कुछ नहीं बचा। तो क्या हो गया? ये सम संख्या होगा। वो आप आसानी से समझ जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट है कि जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीरो एक सम संख्या है। अब कैसे सम संख्या है? आप सोचिए कि 2 से भाग लग जाएगा क्या? हाँ, 2 से भाग लग जाएगा। देखिए आप कैसे, जीरो में अगर 2 से भाग देते हैं तो 0 बार में 0 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो एक सम संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये सम संख्या विषम संख्या से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए सम संख्या, ये पता चल गया कि जीरो क्या है? एक सम संख्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। देखिए, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। क्या? देखिए, अगर 2 सम संख्या जोड़ सम संख्या, तो इसका क्या आएगा? इसका दोनों का योग कितना क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। आपको क्या है, आपको अगर पता है सम संख्या और विषम संख्या ये सब बारे में, तो आप आसानी से अपने से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, कोई भी 2 सम संख्या डाल लीजिए, कोई भी 2 सम संख्या। जैसे कि 4 एक सम संख्या है और 8 भी एक सम संख्या है, और इसको जोड़िए कितना आ जाता है? कितना आ जाएगा? 12। तो 12 क्या है? सम संख्या आ रहा है कि नहीं? और यहाँ बताया गया कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगा। तो ये आपको पॉइंट को ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। अब देखिए, आपको भी देखिए, अब जीरो क्या है? जीरो भी एक सम संख्या है। अब इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं, 2 भी एक सम संख्या है, और ये दोनों को जोड़ करके 2 आता है तो 2 भी एक सम संख्या हो जाता है। तो आपको इससे क्लियर हो गया कि 2 सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। अब एक कोई और एग्जांपल डाल लीजिए। 10 है और 10 में 4 जोड़ दीजिए, तो दोनों, तो 10 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, और दोनों को जोड़ के 14 आता है। तो 14 क्या है? 14 भी एक सम संख्या है। तो आपको ये सम संख्या का एक कॉन्सेप्ट दूर हो गया कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि सम संख्या जोड़ सम संख्या इक्वल टू सम संख्या। अब देखिए, अब तीसरा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या होता है। देखिए, 2 क्रमिक यानी कि 2 लगातार। जैसे कि आपको समझाते हैं, देखिए जैसे कि 2 क्रमिक, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? ये नंबर है। अब इसे बता रहा है 2 क्रमिक यानी कि लगातार है। तो देखिए 0 भी सम संख्या है और ये 2 भी सम संख्या है। इसके बीच में क्या है? एक विषम संख्या आ गया। तो ये क्या बोला है? ये लाइन क्या बोला है मेरा? 2 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या है। क्या? 2 क्रमिक लगातार, ये लगातार है ना, 0 के बाद 0 1 2, ये 0 और 2 लगातार है। इसके बीच क्या है? एक विषम संख्या। इसी तरह 2 और 4 के बीच क्या है? एक विषम संख्या है। ये आपको बता रहा है कि 2 क्रमिक लगातार विषम संख्याओं के बीच क्या होता है? सम संख्याओं के बीच क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो ये 4 और 6 के बीच क्या हो गया? एक विषम संख्या हो गया। ये देखिए 6 और 8 के बीच क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह आपको 8 और 10 के बीच क्या है? ये भी विषम संख्या है, 9। अब ये देखिए 10 और 12 के बीच क्या है? 11 भी एक विषम संख्या है। इसी तरह आपका ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि 2 क्रमिक यानी 2 लगातार सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
इसको आप ध्यान में रखिए। और ये लाइन इससे लाइन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच क्या होता है, एक विषम संख्या होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन पूछता है, तो इस लाइन को आपको अगर आता है, ध्यान में रहेगा, तो आसानी से वहां सही या गलत आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि दो अगर सम संख्या वो है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और बड़ी संख्या अगर आपको दिखे, जैसे कि मान लीजिए ये सब ये जो है ये है, तो इसको अगर आप 2 से भाग करते हैं तो इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। तो इसको आप शॉर्ट एक समझ लीजिए कि एक आपको लाइन नोट देते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है कि किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के इकाई स्थान पर किसी संख्या के इकाई स्थान पर ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और वह संख्या सम कहलाएगा, कहलाएगा। आप इसको आप लाइन को ध्यान में रखिएगा कि वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो दो से निश्चित कट जाएगा। वो आसानी से आप लिख सकते हैं, वो सम संख्या है। आपको काटने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें समय आपको ज्यादा लग सकता है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये इतने बड़ी संख्या, तो इसको आप 2 से भाग देंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। आप यहाँ देखिए कि इकाई का स्थान पे क्या है, 8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप आराम से सम संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। आपको याद है कि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा इकाई के स्थान पे, तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वो सम संख्या हो गया। तो आप बस इसको लाइन को ध्यान में रखिए, आसानी से आप सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या कौन है, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप बस आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग विषम संख्या की तरफ। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसे जानिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए विषम संख्या यानी और नंबर। देखिए वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वह विषम संख्या कहलाएगा। अब कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए कोई भी संख्या रहे, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरह 13 है। ये सब क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर मान लीजिए कि 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा नहीं ना, शेष 1 बच रहा है ना, शेष 1 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। आप देखिए, अगर एक तरीका और है आपको विषम संख्या पहचानने का, इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। बस आपको आप किसी भी तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या है विषम संख्या। जैसे कि आपको बता रहे हैं, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर किसी संख्या को किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेष फल 1, ठीक है, शेष फल 1 आता है, तो वह संख्या विषम कहलाता है, ठीक है। ये आपको लाइन, ये भी लाइन आप इससे भी आप जान सकते हैं कि कौन विषम संख्या, और इस लाइन से भी जान सकते हैं विषम संख्या। आपको दोनों बता दिया गया है कि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर
देने पर शेष फल एक बचे एक आता है तो वह विषम संख्या कहलाता है। आप ये भी लाइन है, ये भी लाइन आप समझ सकते हैं और आप ये भी दोनों लाइन से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि कौन विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम संख्या का होगा। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसी तरह बहुत आगे चला जाएगा कि कौन विषम संख्या। और अब अगर आपको पता चले कि ज्यादा संख्या वाला हो, ज्यादा डिजिट वाला हो, तो उसे कैसे पता करेंगे कि वह विषम संख्या है। तो देखिए इसमें क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या विषम कहलाएगा। ये आप आसानी से इस लाइन को भी, इस लाइन अगर बाई द वे ये रहे, देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 5, इकाई के स्थान पर 5 है ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। जब इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो ये क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो आसानी से इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। और 1 मिनट में आप 1 सेकंड में आप देख लीजिएगा कि कौन सम है कौन विषम है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए, आप बिल्कुल इस लाइन से आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब लाइन पूछा जाता है, बस आपको इस लाइन से ध्यान देना होगा। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और भाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी पढ़ा दिया गया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे था क्या कि सम संख्या और सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। अगर हम सम संख्या जोड़ विषम संख्या, अब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। अब आपको पता हो गया ना सम संख्या क्या है, विषम संख्या कौन है, तो आप करके देख सकते हैं। जैसे कि सम संख्या आप 8 है, सम संख्या 8 है और विषम संख्या क्या है, 3 है। अब इसे आप डाल के देखिए 11 आता है। 11 क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है ना, 1 में आ गया। आप 2, 3 और देख सकते हैं करके देखिए क्या है। और सम संख्या कोई 4 है, 4 एक सम संख्या है और क्या है, अब बताइए 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है। ये दोनों को जोड़ के 9 आता है। 9 क्या आ रहा है, मेरा विषम आ रहा है ना। तो यानी कि इससे आपका निकल गया क्या, इससे आपको खुद से फॉर्मूला, खुद से आपको लाइन निकल जाएगा। जब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो रिजल्ट निश्चित क्लियर होगा। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा ना। ये भी आपका एक लाइन आ गया है ना, आ गया कि नहीं लाइन। आप देखिए, अच्छा आप देखिए कि सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है हमेशा। ये आपको आप अपना खुद से लाइन बना लीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा विषम ही संख्या आता है। ठीक है, आप देखिए अब एक और लाइन देख लेते हैं। अब बताइए कि विषम जोड़ विषम क्या आएगा। ये लाइन आप खुद से बना सकते हैं ना। अब देखिए क्या आएगा, खुद से विषम, 2 विषम को जोड़ दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हो एग्जाम्पल हो, सब दे करके देख लीजिए कितना आता है, आपको खुद पता चल जाएगा। 2 विषम संख्या, मान लीजिए 1 विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है, क्या आया 4। 4 क्या है, सम संख्या। और देखते हैं 3 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है, इसको जोड़ के 8 है। 8 क्या है, सम संख्या है। अब देखिए क्या 7 क्या है, 7 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। 7, 5, 12। ये क्या आ रहा है, मेरा आ क्या रहा है, ये रिजल्ट आ क्या रहा है, जो भी बता रहे हैं सब में तो सम ही आ रहा है ना। तो क्या इसका रिजल्ट आ गया ना, 2 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। कितना आसान है, आराम से आप खुद से जब समझ गए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है तो आप आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी आप प्रश्न को किसी भी तरह घुमा दे, सीटेड हो कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह आपको घुमा दे तो आप आसानी से उसका रिजल्ट, उसका आंसर सही ला सकते हैं। मान लीजिए कि 2 विषम है, कोई और 2 विषम डाल लेते हैं, 1 डाल लीजिए और 19। ठीक है, अब इसको क्या आ गया, 20 क्या है ये 20 क्या है, सम संख्या है ना। देखिए सम संख्या, इससे आप बहुत सारा लाइन निकाल सकते हैं, बहुत सारा नोट निकाल सकते हैं। बस इसी तरह बनाइए। कैसा लगा वीडियो आप जल्दी बताइए और कमेंट कीजिए।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ने हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो ही है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन भी है और इसके बारे में भी सब पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और इसे देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।